दोस्तों आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को समझते हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग तो कभी होती ही नहीं। लेकिन आप एक जगह पर आकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे खोने से क्यों नहीं डरता। जैसे आपको एक डर लगा रहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए। कहीं ऐसा नहीं कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर के दिमाग में आपको खोने का डर बना रहे और वो सोचता रहे कि यार ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर ना चला जाए, जो डर आपके दिमाग में है वो सामने वाले इंसान के दिमाग में होना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों बस वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपके बस सर के ऊपर को उतर जाएगा, आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब आप सामने वाले पार्टनर से प्यार करते हैं तो सामने वाला पार्टनर भी आप पर कुछ उम्मीदें रखता है और आप चाहते हैं कि सामने वाला पार्टनर आपको खोने से डरे। अभी एक्चुअली आप चाह कर रहे हैं, आप थोड़ा उल्टा चाह रहे हैं, आप कर भी उल्टा ही रहे हैं। अभी आपके दिमाग में बार बार एक डर बना रहता है कि यार कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कभी मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर किसी थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर कहीं बिल्कुल मुझसे ब्रेकअप ना कर ले और बस मुझे हर्ट ना कर जाए। ऐसा ही है ना। अब आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा अपने पार्टनर से दूरी बनाइए। जब तक आप अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी नहीं बनाएंगे तब तक आपके पार्टनर को आपका खोने का डर नहीं रहेगा। एक्चुअली आप करते क्या हैं, आप गलती करते हैं, सामने वाले इंसान को मिस करने का मौका ही नहीं देते। फिर आप कहते हैं कि मेरा पार्टनर तो मुझे याद ही नहीं करता है। भैया जब तक आप सामने वाले इंसान को याद करने का मौका नहीं देंगे, जब तक आप सामने वाले इंसान को ये रियलाइज नहीं कराएंगे कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं, तब तक सामने वाला इंसान आपको क्यों वैल्यू देगा, क्यों आपकी बातों को समझेगा। यही तो आपकी गलती होती है। जिस दिन आपने ये चीज समझनी शुरू कर दी कि सामने वाला इंसान मुझे वैल्यू दे, तब आपका रिलेशनशिप मजबूत होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मेरी बातों को अच्छे से समझता है, मैं उसकी बातों को अच्छे से समझता हूं। जैसे ही वो कभी आता है मुझसे मिलने के लिए तो एक्चुअली सारी जो बातें हैं सब चीज़ें मैं ही फॉलो करता हूँ, जो उसके काम होते हैं मैं ही करता हूँ। ड्राइव करना या फिर मैं उसका खर्च करना वो सब मैं ही करता हूँ। कुछ समय के बाद आपको लगता है कि वो मुझसे दूर भाग जाएगा, नहीं भागेगा, क्योंकि मैं उसके खर्चे उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान को सब कुछ दे रहा हूँ जो वो मांग रहा है। उसकी एक जबान निकलने से पहले मैं उसको प्रोवाइड करा देता हूँ, उपलब्ध करा देता हूँ। तो क्या वो मुझे छोड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सामने वाले इंसान को सब कुछ दे देते हैं जो उसको जरूरत होती है। हम लोग यही गलतियां करते हैं। हम लोग मानते ही नहीं कि सामने वाले इंसान को कुछ जरूरत है। उस इंसान के मांगने से पहले उसको आप दे देते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आया था और आया था बड़ा, मेरे मित्र थे वो बहुत ही डीपली मित्र थे। वो क्या हुआ कि एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, टूट कर प्यार करता था। अब वो कभी तो उसके लिए गिफ्ट भेज देता था, कभी गुलदस्ता भेज रहा है, कभी उसके लिए वो सैंडल भेज रहा है, कभी उसके लिए वो शूज भेज रहा है, कभी उसके लिए वो मोबाइल भेज रहा है। यानी उस लड़की को उससे कुछ मांगना नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के को पता लगा कि वो लड़की किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। अब वो मुझे आकर कहता है यार मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये फिर भी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गई। वो कहने लगा यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कोई रास्ता मुझे बता नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने कहा आपने क्या किया है इसके लिए? उसने कहा सर मैंने वो सब कुछ किया है जो ये चाहती थी,
मैंने कहा यही तो आपने गलत किया है। आज का समय वो नहीं है कि आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो आपके लिए बहुत कुछ करे, ऐसा नहीं होता। अब थोड़ा उल्टा हो चुका है। जिस इंसान को आप धोखा देते हैं वो आपको मौका देगा, लेकिन जिस इंसान को आप धोखा नहीं देते वो इंसान आपको धोखा देगा। ये नियम है, अब बन चुका है, पहले नहीं था। पहले आप इंसान से प्यार करते थे तो प्यार आपको देता था, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और हो चुकी है। आप यदि किसी इंसान से प्यार करेंगे तो वो आपको धोखे की फिराक में आपके बैठा होगा, वो आपको डसने की फिराक में बैठा होगा। अब खोने का डर कैसे होगा? आप अपने आप को मजबूत करिए, स्ट्रोंग करिए, अपने आप को डिपेंडेड ना करिए। एक्चुअली आपने देखा होगा, जैसे ही आप उस पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आप बात करने से पहले उससे कहते हैं एक्चुअली मैं ना आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, एक्चुअली मेरी लाइफ आपके बिना कुछ नहीं है। आपको उसकी आदत लग गई है। जब आपको सामने वाले इंसान की आदत लग जाती है तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि अब ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आप सामने वाले इंसान के मन में खोने का डर पैदा कभी कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, आप सामने वाले इंसान को कभी ये रियलाइज नहीं करा पाए कि आप अकेले भी रह सकते हैं। अब सामने वाले इंसान को आपने बता दिया कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपने ये बता दिया है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, यानी मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। जिस दिन आप मेरी जिंदगी से चले गए उस दिन मैं टूट जाऊंगा, उस दिन मैं बिखर जाऊंगा। तो फिर क्या बचता है आपके पास? कुछ नहीं बचता ना। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। आप बार बार सामने वाले इंसान को ये जाकर बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में ना आपके सिवा कुछ है नहीं। अब सामने वाला इंसान समझ जाता है कि इसको जितना चाहे परेशान करो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जितना चाहे इसको रुलाओ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब खोने का डर कैसे उसके दिमाग में होगा? खोने का डर तब दिमाग में होगा जब आपका लेवल सामने वाले इंसान से ज़्यादा होगा। आप कहेंगे कैसे? जब सामने वाले इंसान से ज़्यादा आपका लेवल होगा तो वो समझ जाता है कि हाँ, अगर ये इंसान मुझसे दूर गया तो फिर मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा, 2-3 गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं, 3-4 बॉयफ्रेंड लड़कियां बना के रखती हैं। अब समझना, फिर भी उनके बॉयफ्रेंड उनसे बहुत प्यार करते हैं, टूट कर प्यार करते हैं और उनके बिना रह भी नहीं पाते। क्यों? उनको पता है इनके पास बेहतर ऑप्शन है, ऑलरेडी ऑप्शन में जी रहे हैं। लेकिन जो लोग अकेले जीते हैं और अकेला ही ऑप्शन रखते हैं तो फिर उनको समझ जाता है सामने वाला इंसान कि इसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? क्यों आपके पीछे दौड़ेगा? तो यदि आपकी पार्टनर आपको कहती है कि आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप उसको कहिए किसने आपको कहा है? मुझे तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। और आप सोच रहे हैं कि हाँ, इस लड़की के बिना दुनिया में लड़कियां नहीं, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। आप सब कुछ उसी के नाम कर रहे हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान से मुझे बेहतर बन के रहना है। अपने सामने वाले इंसान को ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया होता है कि सामने वाला इंसान आपको समझता है कुछ और, लेकिन आप निकलते हो कुछ और। अब खोदा पहाड़ निकला चूहा। सामने वाले इंसान को आपको बता दिया मैं तो हाथी हूं, लेकिन आप तो चींटी हैं। लेकिन आपने चींटी बताया और आप निकल गए हाथी, तो सामने वाला इंसान अपनी आंखें फाड़ कर देखेगा, यार ये सब क्या हो गया है। सामने वाले इंसान को आप समय बहुत ज्यादा देते हैं। पहले तो आप कहते हैं मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन फिर आप उससे चिपक कर रह जाते हैं। तो सामने वाला इंसान आपके खोने का डर कैसे समझेगा? सामने वाला आप में इंटरेस्ट कैसे लेगा? और दूसरी बात, आपके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। फिजिकल एक्टिविटी समझ रहे हैं आप किसी तरीके से ना तो रनिंग करते हैं, ना आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आप बस पड़े रहते हैं, बस निठल्लों की तरह घर में। तो सामने वाला इंसान आपको क्या समझेगा? वो समझेगा कि इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इसकी लाइफ बस मैं हूँ, मैं छोड़कर गई तो ये मेरे पीछे आने वाला है, बस ये गारंटी होती है। वो समझ जाता है कि इसको तो आना ही है, और जब इसको आना है तो फिर मैं क्या करूँ? मैं इससे गेम खेलती हूँ। तो सामने वाला इंसान फिर आपसे गेम खेलना शुरू कर देता है, फिर वो आपको रुलाना शुरू कर देता है। अब आपको एक टॉपिक समझ लेना है, मैं जो विषय आपको बताने वाला हूँ थोड़ा टिप्स बड़ा डीपली है, अब समझना कैसे। अब सामने वाले इंसान को आपको दिखाना नहीं है कि मैं क्या हूं,
सामने वाले इंसान को आपको बताना नहीं मैं क्या हूं, आपको सामने वाले इंसान को सस्पेंस में रखना है। जब आप सामने वाले इंसान को सब बातें क्लियर कर देते हैं तो वो आपसे क्लियर ही कर देता है। फिर वो क्लियर कर देता है तो आप रह जाते हैं क्लियर, आप अकेले रह जाते हैं फिर। और जब आप अकेले रह जाते हैं तो आपके पास तड़पने के अलावा कुछ रहता नहीं। सामने वाले इंसान पर आप डिपेंड हो चुके हो। सामने वाला इंसान जिस दिन ये बात समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, उस दिन वो आपको हर्ट करना शुरू देता है, उस दिन वो आपको पेन देना शुरू कर देता है, उस दिन आपके साथ एक बुरा बिहेवियर करना शुरू कर देता है। अब मेरी बात का थोड़ा ध्यान से समझ लेना। आपको एक बेहतर इंसान बनना है, उस इंसान से थोड़ा दूरी बना लीजिए। अगर वो खोने का डर चाहते हैं कि उस इंसान के मन में आपके खोने का डर हो, तो आपको थोड़ी दूरी बना लेनी है सामने वाले इंसान से। आपको दूरी बनाकर सामने वाले इंसान से अपने आप को मजबूत करना है। सामने वाले को इंसान को आपको शो भी नहीं कराना है। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी शो नहीं कराना है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूं। सामने वाले इंसान को ये रियलाइज भी होने नहीं देना है कि मैं आपसे अलग हूं। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ये रियलाइज ना हो कि सामने वाला इंसान मुझसे दूर हो चुका है और वो अलग अपने आप को मजबूत कर रहा है। सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा नहीं करना है। सामने वाले इंसान से बिल्कुल भी किसी प्रकार का बिहेवियर चेंज नहीं करना है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इसको कुछ पता नहीं है। अब आप रिलेशनशिप में उल्लू बन जाइए, जिसको उल्लू कहते हैं ना। अब आप डमरू बन जाइए, जिसको कहते हैं डमरू। आप रिलेशनशिप में बिल्कुल उल्लू जब बन जाते हैं तब आपका सही समय शुरू होता है। आप कहेंगे कैसे सर? ऐसे सामने वाले इंसान को पता भी मत लगने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, क्या कहाँ से हो रहा है। एक्चुअली आपने एक मूवी अमिताभ बच्चन की देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है, अमिताभ बड़ा शराबी होता है, बहुत शराब पीता है। अब वो किसी भी इंसान की गवाही दे देता है, किसी भी इंसान की गवाही दे देता है, कैसी भी गवाही दे देता है। तो एक बार उसको एक वकील पकड़ कर लाता है, एक्चुअली आप हमारी एक गवाही दे दीजिए। तो जैसे ही वो कटघरे में जाता है तो वकील उससे सवाल जवाब करता है कि आपने उसको देखा है जिसको गोली मारी गई थी, वो कितनी दूरी पर आपसे था? उसने कहा सर वो 15 फीट की दूरी पर था। तो आपने देखा है उस इंसान की हाइट की, मतलब उसकी हाइट कितनी थी जिस पर गोली चलाई गई थी? वो कहता हाँ। तो वो ऐसे हाथ करता है अमिताभ बच्चन कि हाँ इतनी हाइट थी उसकी। अब वो वकील दोबारा सवाल कर देता। आपको पता है वकील सवाल करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो कहता है कि आदमी, मतलब जिस पर गोली चलाई थी वो मुर्गा था या फिर आदमी? तो नीचे से अमिताभ बच्चन तुरंत हाथ लेकर आता है। अब आप समझ लीजिए मुर्गे की तो हाइट इतनी ही होती है। ऐसे ही आपको अपने रिलेशनशिप में अपने आप को मजबूत लेकर चलना है और अपने आप को संभाल कर चलना है। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी रियलाइज ना हो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में सस्पेंस रखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने रिलेशनशिप में पारदर्शिता को साइड कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अपने खुद के जो खुद के सेक्रेट है, मतलब जो खुद के अपने सिक्योर पॉइंट है, उनको आप क्यों दूसरे को बता रहे हो? उनमें पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। आप एक एक चीज सामने वाले को बता देते हैं। अरे भैया आज ना मुझे बड़ा दर्द हो रहा था, आज ना मुझे यहाँ पर पेन हो रहा था, एक्चुअली आज ना मेरे सर ने मुझे बड़ा डांटा है, एक्चुअली आज ना मेरी मदर ने मुझे रुलाया है, एक्चुअली आज ना मेरे भाई ने मुझे बड़ा धमकाया है। तो क्या करेगा सामने वाला इंसान? कह देगा आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप हो क्या? आपको तो रुलाया जाता है, आपके ब्रदर भी आपको डांट देते हैं, आपके तो सर भी आपको डांट देते हैं। ये चीजें आपने ही तो बताई है सामने वाले इंसान को। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के मन में खोने का डर हो, तो आपको इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से अपने ये मान लेना रिलेशनशिप में यूज करना है। और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।